मिथिला में जल संरक्षण दशा एवं दिशा विषय पर एक संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज एवं MLSM कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में कॉलेज के सभागार में मिथिला में जल संरक्षण दशा एवं दिशा विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर नारायण चौधरी तालाब बचाओ अभियान के संयोजक ने कहा कि आज 7 निश्चय के माध्यम से हमारे CM नीतीश कुमार बिहार के हर घर तक नल से जल पहुंचा चुके हैं। 20 से 30 साल पहले जल प्रबंधन की दिशा में बिहार के हर गांव में तालाब और कुआं भरमार हुआ करता था। आज पता नहीं शहर से लेकर सुदूर देहात तक किसकी दृष्टि लग गई कि एक एक कर सभी तालाब और कुआं गायब हो रहे हैं। सरकार आज जल संरक्षण की दिशा में तालाब खुदवाने वालों को सब्सिडी मुहैया करा रही है। इसको लेकर भी समझने और जागरूकता लाने की ज़रूरत है। नेचर गिफ्टेड हमारा रिवर लिंकेज था, हमने उसको तहस नहस किया है और उसको रिवाइव करने की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि कमला नदी अपने पानी को 11 धार में बहाती थी 55 किलोमीटर की दूरी चौड़ाई में, और प्रत्येक धार से नासी फूड़ी बहा सोती। हम इस जो रिवर लिंकेज था, बलान का पानी कमला में आता था, कोसी का पानी ओवरफ्लो होने पर कमला में आता था, त्रियुगा का पानी जो है कमला में आ जाता था, कमला का ओवरफ्लो हुआ तो त्रियुगा में चला गया, अधवाड़ा का पानी कमला में आता था। ये कहीं न कहीं ऑलरेडी नेचर क्रिएटेड रिवर लिंकेज था। शानदार रूप से सरकार इस लिंकेज को जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसको रिवाइव नहीं कर रही है। वो एक नई झुंझुना इस रिवर बेसिन से उस रिवर बेसिन कैसे ले जाए। और अभी जो कोसी मेची वाला जो था, उसका जो रिकमेंडेशन है एक्सपर्ट का, उस रूप में नहीं हो रहा है। ये फिर से बहुत डिजास्टरस होगा। और इसको जो हमारा पुराना जो रिकमेंडेशन है कि कोसी मेची का कैसे किया जाए, उस रूप में अगर होगा तो फिर ये ठीक होगा। क्योंकि उसमें क्या होगा कि हम जितने पुराने धारा हैं कोसी के, उसमें पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा तटबंध भी नहीं टूटेगा, जल संकट दूर होगा। तो हमें नेचर क्रिएटेड जो रिवर लिंकेज है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें उसको स्टडी करके उसको रिवाइव करना है। स्थायी रूप से कोसी में हम समझते हैं कि 5-6 तलवार, खतरे का तलवार लटका हुआ है। और जो अगर अप स्ट्रीम में इस बार टूट जाता तो लाखों लोग का जल समाधि हो जाता। वो संजोग हुआ कि नीचा में टूटा। तो ये जो 5-6 खतरा है, आपका कोसी बैराज 10 फीट, वहाँ सिल्टेशन 10-12 फीट हो गया है और वो पुराना हो गया 60-70 साल। उसका क्या लाइफ था बताए बिहार सरकार कि कोसी बैराज का लाइफ क्या है, कोसी तटबंध का लाइफ क्या है। नंबर 2, ये जो NH पर बना है, NH पर बिहार सरकार का के इंजीनियर का रिपोर्ट है कि ये उत्तरी बिहार के लोगों के गले के फांसी का फंदा होगा। और आप जाके देख लीजिए जो उस इंजीनियर एक्सपर्ट का कहना है वो, और जो ज़मीन पर जो कोसी बढ़ रही है और जो एक्सपर्ट ने जिस डिज़ाइन से बनाया था, कहीं कोई संबंध नहीं है। तो दूसरा खतरा यहाँ पर है। तीसरा खतरा, जब 55-60 में हमने कोसी को 10 किलोमीटर दिया था कि इसका मैंडरिंग नेचर है बहने का, ये इसको तो 10 किलोमीटर इसको जगह चाहिए। आपने क्या किया, उस तटबंध के भीतर में एक सुरक्षा बांध, सिकरहटा, मझाड़ी, परसौनी, लगभग 40 किलोमीटर का जो है तटबंध के भीतर में सुरक्षा बांध बना दिया। कोसी का जो मैंडरिंग नेचर था 10 किलोमीटर, वो आप घटा दिया। कोई स्टडी नहीं हुआ है इस पर कि हम ये जो सुरक्षा बांध बना रहे हैं उससे पुराने डिजाइन पर, पुराने स्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट होगा। कोई स्टडी नहीं है, कोई इन्वायरमेंटल स्टडी। जैसे मन हो रहा है उस 10 किलोमीटर के बीच में सैकड़ों सड़कें बना दिए हैं डेवलपमेंट के नाम पर, सैकड़ों पुल पुलिया बना दिया है आपने डेवलपमेंट के नाम पर। तो वो सब तो अवरुद्ध करेगा ही। यह कार्यक्रम था मिथिला में जल की क्या स्थिति है, दशा और दिशा, और उसके समाधान पर हम लोग काम करें। जैसे भी एक वक्ता बता रहे थे कि नदियों को हमने जब से घेरा, रोका, उल्टे बार का क्षेत्र बढ़ गया। हम लोग को याद है, बाबा लोग कहते थे, बाबा परबाबा को भी हमने देखा है कि पहले बाढ़ के समय में 2.5 दिन
गांव डूबता था या खेत डूबता था, उसके पानी वापस चला जाता था। और आज ये जो है घटना है, ये अभी 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना तक पानी रह जा रहा है, जो खेतों को बर्बाद कर रहा है, पेड़ पौधों को बर्बाद कर रहा है। और अगर यह चलता रहा तो फिर तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाना है, बहुत मुश्किल हो जाना है।